हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर फैक्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ये हमारा 6 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियोस आ चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाके देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये हमारा जो है जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट है शालिनी सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एनसीसी के बारे में आप सभी को मालूम होगा, आज से लगभग 75 ईयर पहले 16 जून को 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और एकता और अनुशासन इसकी टैगलाइन है। मोटो वाक्य पूछा जाता है कभी कभी, तो एकता और अनुशासन। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, ये सभी जानकारी आपको मालूम होगी। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यूएई ने की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता यूएई ने हासिल की है। शारजाह पुलिस स्टेशन ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया। यूएई की सरकार ने मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया। शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम का एक स्टैंड का नाम रखा गया। यूएई में 1 बिलियन मील एंडोमेंट अभियान शुरू हुआ। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने जो हस्ताक्षर किए हैं वो नेपाल के साथ किए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत का पड़ोसी राज्य है नेपाल, तो इससे जो भी जानकारी होगी इससे रिलेटेड वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। घोड़ो यात्रा ये उत्सव जो है नेपाल में मनाया जाता है। शायद घोड़ो यात्रा हुआ या गलत लिख गया है, घोड़ो यात्रा त्योहार, तो ये नेपाल में मनता है। नेपाल में 2025 का विशेष पर्यटन विशेष के रूप में मनाया जाएगा। एसीसी मेंस प्रीमियम कप नेपाल ने जीता है। जीतगढ़ी पर्व नेपाल में मनाया जाता है। नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है बिग कैट एलियंस का संस्थापक सदस्य भी बना है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामचंद्र पंडोल और पुष्पकमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। किस देश में जलमग्न मिट्टी की ज्वालामुखी देखा गया? तो जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी नॉर्वे में देखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी नॉर्वे में देखा गया है। कौन सा देश टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये अपना प्यारा देश भारत हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेंट्रलाइज्ड के लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल होने वाला देश भारत है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सितवे बंदरगाह म्यांमार में भारत द्वारा संचालित किया जाता है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता भी करेगा। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका नाम है क्वाशीमून। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण कहां पर किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये ओडिशा में किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ज्यादातर परीक्षण यहीं से किए जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। ये उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, आपको एक बार जरूर पढ़ लेने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र के भिवंडी में किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी प्रथा लॉन्च की। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। तो ये सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये 78वें अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, डेनिस फ्रांसिस को 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये कुछ अन्य पॉइंट हैं, इनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में
अंगद माली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली। और यूपीएससी के अध्यक्ष तो आपको पता ही होंगे, उनका नाम बताइए। अगर आपने अपॉइंटमेंट वाली जो वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा, मैंने अभी कुछ समय पहले 1-2 दिन पहले डाली है, तो उसमें आपको बताया है ये सभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अपॉइंटमेंट वाली वीडियो को आपने देखा होगा तो आप बताएंगे यूपीएससी के जो है चेयरमैन कौन है। एस वैद्यनाथ को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंद राज को चुना गया है। तो ये सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये सूरीमान ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट कुबेर का संबंध किससे है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक से है। भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर की शुरुआत की है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। जर्मनी से जुड़े हुए पॉइंट है, जैसे जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला। जर्मनी में पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इन पॉइंटों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब भी जर्मनी ने जीता है। जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ, ये भी जर्मनी ने जीता है। कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं, तो ये हरियाणा शुरू करेगा। हरियाणा से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में लगेगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगेगा। ये सभी पॉइंट आपको बताए जा चुके हैं पिछले वीडियोस में, फिर भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इन पॉइंट्स को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो है श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये श्रीलंका से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। दिवंगत CDS बिपिन रावत जी के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगेगी। श्रीलंका के बैंक ने 1 भारतीय रुपया नामित नॉस्ट्रो खाता खोला है। ये सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया गया है कुछ समय पहले। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। केंद्र सरकार ने जो है कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी? तो ये 2000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? कौन सा देश नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई जो है अड्डे की मेजबानी करेगा? तो ये जर्मनी करेगा। आपको ये ध्यान रखना है, नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी जो है जर्मनी करेगा। किससे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? टाटा ग्रुप को मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, जैसे खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई। ऑप्शन ये आपको ध्यान रखना है, 2 वाला पॉइंट। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अजी खंड जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। ये सभी पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पिछले वीडियोस में इन सभी पॉइंट्स को क्वेश्चन के फॉर्म में कराया गया है। कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी जो करेगा ब्रिटेन करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है,
ध्यान रखना है। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो ये अपने प्यारे देश भारत में होगा। 27 साल बाद जो 2023 का मिस वर्ल्ड होगा वो भारत में होगा, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना है। डीआरडीओ ने कहा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया? तो ये ओडिशा में किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहां खोली गई है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग चीन में खोली गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चीन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। चीन ने रिकॉर्ड 13वीं मान सुधीर मन कप का खिताब जीता। चीन के अंतरिक्षयान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा। डिंग लिरेन ये चेस के खिलाड़ी हैं, चीन के हैं। फोंगयान 3 उपग्रह चीन ने लॉन्च किया। स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में चीन शीर्ष पर है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति पर लगाया गया, डोनाल्ड ट्रंप पर। पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में आप सभी को पता होगा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा में रहते थे ये अपने कुछ घटनाओं के कारण। तो डोनाल्ड ट्रंप पर ही गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया। वर्तमान में तो जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, ये सभी को पता हुआ। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो ये इजराइल करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इजराइल करेगा दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड। इजराइल से जुड़े कुछ पॉइंट है, जैसे ओफेक 13 जो है जासूसी सैटेलाइट इजराइल का है। इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु सुरक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। ये सी डोम शब्द ध्यान रखना है। इसाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट जो है इजराइल ने लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है इजराइल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजराइल अभी चर्चा में भी है, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के कारण। ध्यान रखना है। किस बैंक ने आई.एम. अय्यर इज मी अभियान लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फेडरल बैंक के द्वारा किया गया है। आई.एम. अय्यर इज मी अभियान जो है फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इस तरीके का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर के एग्जाम में, इंपोर्टेंट है। चर्चा में रहा अमचोंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अमचोंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम में है। ये मई जून महीने में चर्चा में रहा था काफी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो अमचोंग वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो ये असम में है। असम से जुड़े हुए सभी पॉइंट आपको एक बार पढ़ लेने हैं। यहाँ पर कामाख्या कॉरिडोर बनना है। गुवाहाटी में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका में की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कहां फूड ट्रक पॉलिसी का सैद्धांतिक मंजूरी दी गई? फूड ट्रक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दिल्ली में दी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे साड़ी विरासत जो महोत्सव है ये दिल्ली में। पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन दिल्ली में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में दिल्ली हवाई अड्डा घोषित हुआ है। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है। इतिहासकार है रामचंद्र गुहा जी। इनकी बहुत सी पुस्तकें हैं, इनमें से किस पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार का जीता है? आपको ये ध्यान रखना है। किसने स्थानीय समाचार प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है। स्थानीय समाचार प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम को शुरू गूगल के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में कहां पर पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन कैपिटल हिल में किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है। भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार को 2030 से तक $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? गैर तेल व्यापार को भारत और यूएई ने रखा है। आपको ध्यान रखना है, भारत और यूएई ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो ये मध्य प्रदेश को मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार।
कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी? तो ये नुसरत चौधरी जी बनेंगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बना है? तो ये गुजरात की सूरत में बना है। ऑप्शन सी डायमंड सिटी सूरत कहा जाता है इसको, तो आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के लिए एकत्र होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, ये सभी आपको पता होगा। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर हुआ? देश की सबसे बड़ी निजी जो है रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन जो है तेलंगाना में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसी तरीके क्वेश्चन आपके डेली पुलिस में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? ये सब ध्यान रखना है, बलिदान स्तंभ। तो इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्रीनगर में किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। कहां भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई? भारत इन पेरिस अभियान जो है जो नई दिल्ली में है हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी? हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी, हाइड्रोजन संचालित, तो ये हरियाणा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हरियाणा में चलने की बात हो रही है। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो अपना फीडबैक दीजिएगा। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।